आजकल के डिजिटल जमाने में काम और खेल के बीच का फर्क कम होता जा रहा है। बहुत से लोग गेम्स खेलकर पैसे कमाने का सपना देखते हैं। खेलकर पैसे मिले, ये सोच तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये सच में होता है? क्या गेम्स खेलकर सचमुच जेब में पैसे आ सकते हैं? इसका जवाब जिंदगी की बाकी चीजों की तरह सीधा हां या ना में नहीं है। हां, कुछ गेम्स पैसे कमाने का मौका देते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर गेम पैसे नहीं देता, और जो गेम्स पैसे देते हैं उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। इस वीडियो में हम पैसे कमाने वाले गेम्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से गेम्स असली हैं और कौन से नहीं, कितने तरह के गेम्स हैं, कितना कमा सकते हैं और क्या रिस्क्स हैं। हमारे साथ जुड़िए और जानिए कैसे गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने वाले गेम्स दो तरह के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों के अपने रूल्स, रिवॉर्ड्स और रिस्क्स हैं। ऑनलाइन गेम्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, खेलने के लिए इंटरनेट चाहिए। इन गेम्स में अक्सर कंपटीशन होता है, जहां प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ कैश प्राइजेस के लिए खेलते हैं। ऑनलाइन पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग्स और एस्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑफलाइन गेम्स इंटरनेट के बिना खेले जाते हैं और इनमें स्किल बेस्ड चैलेंजेस के जरिए कैश प्राइजेस जीते जा सकते हैं, जैसे आर्केड गेम्स जिनमें टिकट मिलते हैं या कार्निवल गेम्स जहां प्राइजेस जीत सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम्स में कमाई का पोटेंशियल अलग अलग होता है। ऑनलाइन गेम्स में ज्यादा प्लेयर्स और बड़े प्राइजेस होते हैं, इसलिए ज्यादा पैसे जीतने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा होता है और अच्छी स्किल और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। कोई भी गेम खेलने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये गेम्स प्लेयर्स को पैसे कैसे देते हैं। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि इन गेम्स का बिजनेस मॉडल क्या है। पैसा आसमान से तो नहीं गिरता, वर्चुअल वर्ल्ड में भी नहीं। हर गेम के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो पैसे कमाते हैं। ज्यादातर ऑनलाइन मनी मेकिंग गेम्स फ्रीमाइम मॉडल पर चलते हैं, मतलब गेम डाउनलोड करना और खेलना फ्री होता है, लेकिन प्लेयर्स चाहें तो असली पैसे देकर इन ऐप परचेसेस कर सकते हैं। ये परचेसेस गेम डेवलपर्स के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होते हैं। ये परचेसेस कैरेक्टर स्किन्स जैसी कॉस्मेटिक आइटम्स या टेम्परेरी पावर अप्स जैसे इन गेम एडवांटेजेस के लिए हो सकते हैं। इससे प्लेयर्स को गेम में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इन ऐप परचेसेस से जो रेवेन्यू आता है वो टूर्नामेंट्स जीतने वाले प्लेयर्स के प्राइजेस के लिए होता है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है, मतलब जो प्लेयर्स गेम पर पैसे खर्च करते हैं वो उन प्लेयर्स के प्राइजेस फंड करते हैं जो पैसे खर्च नहीं करते। ये एक तरह का बैलेंस बनाता है। ऑफलाइन गेम्स जैसे आर्केड गेम्स खेलने के इनिशियल कॉस्ट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है। हर बार खेलने के लिए प्लेयर्स को कॉइन्स या टोकन्स डालने होते हैं। ये एक डायरेक्ट पेमेंट मेथड है। इस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा प्राइजेस के लिए होता है, जिससे प्लेयर्स को इंसेंटिव मिलता है, और बाकी आर्केड ओनर का प्रॉफिट होता है। ये बिजनेस मॉडल आर्केड ओनर्स के लिए सस्टेनेबल बनाता है। इन गेम्स का बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है ताकि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख सकें। इससे आप समझ पाएंगे कि गेम डेवलपर्स और आर्केड ओनर्स कैसे पैसे कमाते हैं। इससे स्कैम्स को पहचानने में भी मदद मिलती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस जानकारी से आप सुरक्षित रह सकते हैं और सही डिसीजंस ले सकते हैं। पैसे कमाने वाले गेम्स की दुनिया बहुत बड़ी है और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे आप ट्रिविया के शौकीन हों, फैंटेसी स्पोर्ट्स के दीवाने हों या एस्पोर्ट्स के महारथी, हर किसी के लिए एक मौका है। ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इस दुनिया में ले जाते हैं। ट्रिविया एप्स, HQ ट्रिविया और लोको जैसे ट्रिविया एप्स में अपना नॉलेज टेस्ट करो और कैश प्राइजेस जीतो। ये एप्स आपको न सिर्फ मनोरंजन देते हैं, बल्कि आपके ज्ञान को भी परखते हैं। इन एप्स में लाइव ट्रिविया गेम्स होते हैं, जहां प्लेयर्स सही जवाब देकर प्राइज पूल का हिस्सा जीत सकते हैं। हर सही जवाब आपको प्राइज पूल के और करीब ले जाता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11 और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ड्रीम टीम बनाओ और दूसरे प्लेयर्स के खिलाफ compete करो। ये प्लेटफॉर्म्स आपको अपने स्पोर्ट्स नॉलेज को कैश में बदलने का मौका देते हैं। असली एथलीट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर कैश प्राइजेस जीतो। जितनी अच्छी आपकी टीम परफॉर्म करेगी, उतना ही बड़ा आपका इनाम होगा। एस्पोर्ट्स, अगर आप हाईली स्किल्ड और कम्पिटिटिव हैं, तो स्पोर्ट्स में बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये गेम्स आपको ग्लोबल स्टेज पर compete करने का मौका देते हैं। प्रोफेशनल गेमर्स फोर्टनाइट, Dota 2,
और लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे पॉपुलर गेम्स के ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट्स में compete करते हैं, जहां प्राइज पूल्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच जाते हैं। ये टूर्नामेंट्स न सिर्फ स्किल बल्कि डेडिकेशन की भी मांग करते हैं। स्किल बेस्ड आर्केड गेम्स, कुछ क्लासिक आर्केड गेम्स जैसे स्की बॉल और एयर हॉकी टिकट्स देते हैं, जिनसे प्राइजेस और कैश जीत सकते हैं। ये गेम्स आपको नॉस्टैल्जिया के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी देते हैं, लेकिन विनिंग्स ज्यादा नहीं होते। फिर भी ये गेम्स फन और एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। ये पैसे कमाने वाले गेम्स की दुनिया की बस एक झलक है। हर गेम का अपना यूनिक चार्म और अर्निंग पोटेंशियल है। नए गेम्स और प्लेटफॉर्म्स लगातार आ रहे हैं और खेलकर पैसे कमाने के और भी मौके दे रहे हैं। भविष्य में और भी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। गेम्स से कमाई। गेम्स खेलकर पैसे कमाने का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है और कई बार ये सच भी होता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। असली मनी मेकिंग गेम्स अपने पे आउट स्ट्रक्चर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइज पूल्स के बारे में क्लियर होते हैं। ये अक्सर रिप्यूटेड कंपनीज द्वारा बैक्ड होते हैं और इनके यूजर रिव्यूज अच्छे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में स्कैम्स भी बहुत हैं। ये स्कैम्स अनरियलिस्टिक अर्निंग्स का वादा करते हैं, हेफ्टी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स मांगते हैं या प्लेयर्स के पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। किसी भी गेम या प्लेटफॉर्म पर टाइम या पैसा इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना जरूरी है। अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस, पुअर यूजर रिव्यूज और पेआउट्स की जानकारी न होना जैसे रेड फ्लैग्स पर ध्यान दें। गेम्स से कमाई एक फन और रिवॉर्डिंग साइड हसल हो सकती है, लेकिन समझदारी से काम लेना और लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स को चुनना जरूरी है। उम्मीदें जमीन पर रखो, गेम में कमाई की असलियत। गेम्स खेलकर ढेर सारा पैसा कमाने का सपना तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना जरूरी है। सच तो यह है कि बहुत कम प्लेयर्स ही गेम्स खेलकर अच्छी कमाई करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए गेम्स से कमाई एक फन तरीका है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने का, नौकरी का रिप्लेसमेंट नहीं। इन गेम्स से कमाई स्किल लेवल, टाइम कमिटमेंट और गेम के हिसाब से अलग अलग होती है। कुछ प्लेयर्स थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, जबकि कुछ टूर्नामेंट्स में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स जीत जाते हैं। लेकिन याद रखें कि ये विनिंग्स गारंटीड नहीं होती और इन्हें इनकम का मेन सोर्स नहीं मानना चाहिए। सेफ खेलो। पैसे वाले गेम्स में सावधानियां। पैसे कमाने वाले गेम्स की दुनिया में सावधानी से चलना जरूरी है। ये गेम्स जितने आकर्षक होते हैं, उतने ही जोखिम भरे भी हो सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं सेफ रहने और स्कैम्स से बचने के लिए। ध्यान से सुने और समझें। रिसर्च करो। किसी भी गेम या प्लेटफॉर्म पर टाइम या पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रेप्यूटेशन, पे आउट स्ट्रक्चर और यूजर रिव्यूज चेक करो। यह जानना जरूरी है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। छोटे से शुरू करो। फ्री टू प्ले ऑप्शंस या लो एंट्री फीस वाले गेम्स से शुरू करो, ताकि प्लेटफॉर्म को समझ सकें और उसकी लेजिटिमेसी चेक कर सकें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करो। किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सेंसिटिव पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचें। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आती है। लिमिट सेट करो, एक बजट डिसाइड करो और उससे ज्यादा खर्च मत करो। लॉसेस के पीछे मत भागो और अफोर्ड से ज्यादा पैसे मत लगाओ। यह आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। एडिक्शन से सावधान रहो। गेमिंग चाहे पैसे के लिए हो, एंजॉयबल होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम या पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो मदद लें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके आप पैसे कमाने वाले गेम्स का मजा ले सकते हैं और रिस्क्स कम कर सकते हैं। सुरक्षित रहें और समझदारी से खेलें। आखिरी फैसला, मजा या अमीरी का रास्ता। तो क्या गेम्स खेलकर सचमुच असली पैसे कमाए जा सकते हैं? जवाब हां है, लेकिन इतना आसान नहीं जितना लगता है। गेम्स खेलकर पैसे कमाने के लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा पैसे कमाने का फन तरीका है, अमीर बनने का रास्ता नहीं। इसमें सक्सेस के लिए स्किल, डेडिकेशन और लक चाहिए। गेम्स और प्लेटफॉर्म्स वाइजली चुनना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना और सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को प्रायोरिटी देना जरूरी है। आखिरकार गेम्स से पैसे कमाना है या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आप सही माइंडसेट और प्रिकॉशंस के साथ अप्रोच करते हैं तो ये एक एंजॉयबल और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही मोटिव जल्दी अमीर बनना है तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे।